नमस्कार साथियों। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे 2014 के पहले का एक वीडियो क्लिप मैं उनकी आपको सुनाना चाहता हूं साथियों कि किस तरह से वो आतंकवाद और नक्सलवाद पर ज्ञान दे रहे हैं। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आतंकवादी और नक्सलियों के पास अस्त्र शस्त्र कहां से आते हैं? उनके पास आरडेक्स कहां से आता है? उनके पास हथियार कहां से आते हैं? उनको फंडिंग कहां से आती है? उनको मनी ट्रांजैक्शन कहां से होता है? इन सारे सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देने होंगे। पुलवामा में आतंकी हमला हो गया, वो आरडेक्स मेक इन इंडियन था, मेक इन पाकिस्तान था या मेक इन चाइना का था? देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी एनआईए की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और किसी भी बड़े अधिकारी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? गृह मंत्रालय ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इंटेलिजेंस फेलर हुआ तो क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? पाकिस्तान की नापाक धरती पर जाकर उनकी मां का चढ़बंधन करके आपने भारत माता का अपमान किया और उसके बदले में पठानकोट का पर आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 10 वीर जवान शहीद हो गए। आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? पुंछ का हमला हुआ, अभी पहलगाम में हमला हुआ और आतंकवादी टहलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए आते हैं, लोगों को जाति धर्म मजहब पूछ कर गोली मार देते हैं। इतना दर्दनाक हादसा, भारत सरकार को क्या जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? क्या देश के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या देश का मीडिया कभी भारत सरकार से उसकी जवाबदेही तय करने के लिए सवाल पूछेगा? अभी हाल ही में दिल्ली में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो फिर बताओ बाकी शहरों का क्या होगा? बाकी आम जनमानस का क्या होगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? क्या नरेंद्र मोदी जी को इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? आज देश की 140 करोड़ जनता इसका जवाब मांग रही है। प्रधानमंत्री जी देश के गृह मंत्री से जवाब मांग रही है। अगर ये फेलर इंटेलिजेंस का है तो ये भारत सरकार का फेलर है। आखिर आज तक किसी भी नेता ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? आखिर आपको भी इसकी जवाबदेही तय करनी होगी और देश के मीडिया को निष्पक्ष होकर देश हित में सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करने चाहिए और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।